तो वेल डियर स्टूडेंट्स, मैं एजाज लड्डन फिर से एक बार आपका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट नॉलेज में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ प्रश्न को समझते हैं, इसके बाद इसके उत्तर को बारीकी से समझेंगे। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पे, थोड़ा सा बारीकी से इसको समझिएगा। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि हिंद चीन में राष्ट्रवाद के विकास का वर्णन करें। यानी हमें किसका वर्णन करना है? हमें वर्णन करना है कि ये जो हिंद चीन है, हिंद चीन में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ था। राष्ट्रवाद का विकास का मतलब होता बढ़ना, तो राष्ट्रवाद किस प्रकार बढ़ा था हिंद चीन में, उसी बात को बताना है। और यहाँ जो आप सब शब्द देख रहे हैं राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद का मतलब होता है राष्ट्र के प्रति प्रेम होना। तो हिंद चीन में राष्ट्रवाद मतलब हिंद चीन के लोगों को जब अपना देश हिंद चीन के प्रति प्रेम होने लगेगा, अपने देश हिंद चीन के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार रहेगा, मर मिटने के लिए तैयार रहेगा, तो इसी भावना को हम लोग राष्ट्रवाद कहेंगे। तो ये भावना का विकास किस प्रकार हुआ, हमें उत्तर में बताना है। देखिए यहाँ आप एक बात समझिए, ये जो हिंद चीन है ना, हिंद चीन में किसका राज चल रहा था? फ्रांस का। यानी ये जो फ्रांस था, ये हिंद चीन को गुलाम बना के रखा था। यानी हिंद चीन फ्रांस का उपनिवेश था। जिस प्रकार ब्रिटेन या इंग्लैंड हम लोगों को गुलाम बना के रखा था, उसी प्रकार फ्रांस जो है हिंद चीन को गुलाम बना के रखा था। यदि हिंद चीन के लोगों में राष्ट्रवाद का भावना उभरेगा, राष्ट्रवाद के भावना का विकास होगा, हिंद चीन के लोगों को अपने देश हिंद चीन के प्रति प्रेम बढ़ेगा, तो इससे नुकसान किसको होगा? फ्रांस को होगा, क्योंकि फ्रांस तो हिंद चीन को गुलाम बना के रखा है ना। और राष्ट्रवाद का जो ही विकास होगा लोगों के अंदर, तो हिंद चीन के लोग चाहेगा कि हमें फ्रांस से छुटकारा मिले। तो राष्ट्रवाद के विकास से जो हिंद चीन का लोग है वो फ्रांस के खिलाफ जाने लगे, फ्रांस को बोलने लगे कि आप हमारे देश से जाइए, हमें आज़ाद कीजिए। तो हिंद चीन के लोग यही जो फ्रांस के खिलाफ हुए, इसी को हम लोग विद्रोह बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विद्रोह। यानी राष्ट्रवाद के विकास से जो हिंद चीन के लोग थे वो फ्रांस के साथ विद्रोह करने लगा। विद्रोह का मतलब होता है जब हम किसी सरकार से, यानी उस समय सरकार किसका था? फ्रांस, हिंद चीन में फ्रांस का था। तो जब हिंद चीन के लोग फ्रांस का जो सरकार था उसके खिलाफ जाने लगे, उसके नियम को, यानी फ्रांस के नियम को मानने से इनकार कर दिए हिंद चीन के लोग, तो इसी को हम लोग विद्रोह बोलेंगे। तो आइए इसके उत्तर में और भी समझते हैं। देखिए, हिंद चीन में राष्ट्रवादी भावनाओं के कारण फ्रांसीसियों को शुरू से ही समय समय पर विद्रोह का सामना करना पड़ रहा था। यह विद्रोह का सामना किसको करना पड़ रहा था? फ्रांसीसियों को करना पड़ रहा था। विद्रोह का सामना किसको करना पड़ रहा था? फ्रांसीसियों को। और ये विद्रोह कौन कर रहा था? ये विद्रोह कर रहे थे हिंद चीन के लोग। हिंद चीन के लोगों में जो राष्ट्र के प्रति प्रेम हुआ, राष्ट्रवाद का भावना जो उनके मन में आया, तो फ्रांस को बोलने लगा कि आप हमारे देश को छोड़ के जाइए। और फ्रांस का जितना भी नियम चल रहा था हिंद चीन में, उसके खिलाफ, फ्रांस के नियमों के खिलाफ लोग विद्रोह करने लगे। आगे चलिए, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक, यानी 20वीं शताब्दी के शुरू होने तक, 20वीं शताब्दी हम किसको बोलेंगे? तो 1901 से 2000 ईस्वी के बीच के अवधि को 20वीं शताब्दी बोलेंगे। तो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक, 20वीं शताब्दी के शुरू होने तक ये और भी अधिक हो गया। यानी ये जो विद्रोह हो रहा था फ्रांसीसियों के खिलाफ हिंद चीन में जो हो रहा था, ये और भी अधिक हो गया। कब? 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक, 20वीं शताब्दी के शुरू होने तक। अब आगे क्या मोड़ लेता है इसको ध्यान से समझिए। इसी बीच फान बोई चाऊ एक व्यक्ति का नाम था, जिसका नाम था फान बोई
चाउ ने द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम नामक पुस्तक लिखकर लोगों में राष्ट्रवाद की भावना को और भी अधिक बढ़ा दिया। यानी ये पुस्तक जो लिखा था ना, द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम, इस पुस्तक को पढ़ने के बाद हिंद चीन के जो लोग थे ना, उसके मन में राष्ट्रवाद का भावना, यानी राष्ट्र के प्रति प्रेम का भावना और भी बढ़ने लगा। देखिए इस पुस्तक को देखिए, द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम, मतलब वियतनाम के इतिहास में क्या नुकसान हुआ है, इसी बात को हमें इस पुस्तक में बताया गया है, जिससे लोगों में काफ़ी राष्ट्रवाद की भावना का विकास हुआ है। अब आगे बढ़ते हुए दूसरे पैराग्राफ को देख लेते हैं। तो यहां दूसरा पैराग्राफ में है कि हिंद चीन के लोगों के राष्ट्रवाद का फायदा उठाते हुए, यानी हिंद चीन के लोगों में राष्ट्र के प्रति जो प्रेम का भावना जगा, उसी का फायदा उठाते हुए हो ची मिन्ह, ये व्यक्ति को देखिए, इसका नाम क्या था, हो ची मिन्ह नामक व्यक्ति ने 1930 ईस्वी में वियतनाम के बिखरे हुए राष्ट्रवादी गुटों को एकजुट कर, किसको एकजुट कर, राष्ट्रवादी गुटों को एकजुट कर वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया था। यहाँ पे देखिए आपका बहुत सारा ऑब्जेक्टिव भी हल हो रहा है। आपका ऑब्जेक्टिव क्या हल हो रहा कि वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी, तो हो ची मिन्ह ने की थी। और कब की थी, तो 1930 ईस्वी में किया था। और इस वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी को स्थापना करने के लिए हो ची मिन्ह ने कई राष्ट्रवादी गुटों को एकजुट किया था, कई राष्ट्रवादी गुटों को एक साथ मिलाया था। ये जो पार्टी है वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी, इसके स्थापना से पहले वियतनाम में बहुत सारे छोटे छोटे पार्टियां था, जो राष्ट्रवादी था, जो राष्ट्र के लिए लड़ रहा था, फ्रांस के खिलाफ लड़ रहा था। तो इन्हीं को एकजुट करके वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हो ची मिन्ह ने किया था। अब आगे देखते हैं, यहां तक तो हो चुका है। ये पार्टी लोगों में राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। ये जो वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया था, ये लोगों के अंदर राष्ट्रवाद के भावना को विकास करने में, उसको बढ़ाने में महत्वपूर्ण रोल अदा किया था। अतः फ्रांसीसियों के शोषण से परेशान, फ्रांसीसी के शोषण से परेशान, कौन परेशान था, हिंद चीन के लोग परेशान थे। तो फ्रांसीसियों के शोषण से, उसके जुल्म से, उनके अत्याचार से परेशान तथा राष्ट्रवाद से प्रेरित होकर, किससे, राष्ट्रवाद के भावना से प्रेरित होकर हिंद चीन में आंदोलन का शुरुआत होने लगा। हिंद चीन में जो आंदोलन का शुरुआत हो रहा था फ्रांस के खिलाफ, किसके खिलाफ, फ्रांस के खिलाफ, तो ये दो बातों से प्रेरित था। पहला था फ्रांसीसियों के शोषण से परेशान होकर के, और दूसरा था राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित होकर के। तो यहां पे ये वीडियो समाप्त होता है। डिस्क्रिप्शन में और भी वीडियोस के लिंक है। धन्यवाद।